हस्तीपुर गांव के मध्य एक सुंदर, शांत और प्राचीन आश्रम में एक विद्वान ब्राह्मण का निवास था। उनकी विद्वता और ज्योतिष विद्या की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग उन्हें अपने जीवन की समस्याओं का समाधान और भविष्य की दिशा जानने के लिए आते थे। उनकी एक अद्भुत विशेषता थी कि वे मात्र माथे की लकीरों को देखकर व्यक्ति के अतीत, वर्तमान और भविष्य का वर्णन कर देते थे। हालांकि उनका अपना जीवन एक अधूरी इच्छाओं की गाथा था। वे संतान सुख से वंचित थे। एक दिन उनके घर में भविष्य जानने के इच्छुक यजमानों की भीड़ लगी हुई थी। उनमें से एक यजमान, जो धन धान्य से परिपूर्ण था, ब्राह्मण के पास पहुंचा और बोला, ब्राह्मण देवता, मैंने जीवन में वह सब पा लिया है जो मैंने कभी चाहा था। धन, संपत्ति, कुल की ऊंचाई और एक ऐसी पत्नी जो सुंदरता और गुणों की प्रतिमूर्ति है। हमारी पुत्री भी अपनी मां के समान कोमल स्वभाव और मधुर वाणी की धनी है, परंतु मेरे जीवन में एक कमी है। मैं पुत्र सुख से वंचित हूँ। क्या यह अभाव सदा रहेगा? ब्राह्मण ने यजमान के माथे की रेखाओं पर गहरी दृष्टि डाली और शांत स्वर में बोले, यजमान, आपका भाग्य अद्वितीय है। आपने जीवन में जो भी चाहा वह सब पाया, परंतु पुत्र सुख आपके भाग्य में नहीं लिखा है। आपकी पुत्री ही आपके वंश की रेखा को आगे बढ़ाएगी और उसके पति यानी आपका जमाई आपका और आपकी पत्नी का सदा पुत्र के समान ध्यान रखेगा। यह ईश्वर की योजना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यजमान ने सिर झुका लिया और नम्रता से बोला, ब्राह्मण देवता, आप सत्य कह रहे हैं। मुझे यह सत्य स्वीकार करना होगा। पुत्र हो या पुत्री, दोनों ही ईश्वर की अनुपम देन है। मुझे अपनी इच्छाओं को सीमित कर ईश्वर का आभार प्रकट करना चाहिए। इस पर वहां उपस्थित अन्य यजमान ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपने यजमान को उनके भाग्य का सत्य बताया, लेकिन क्या आपने कभी अपने भाग्य पर दृष्टि डाली है? लोग आपसे अपने संकटों का समाधान पूछने आते हैं, परंतु स्वयं आप संतान सुख से वंचित हैं। क्या यह सत्य है? ब्राह्मण शांत रहे और बोले, हाँ, यह सत्य है। मेरे भाग्य में संतान सुख है, परंतु अभी उसका समय नहीं आया है। मैं ईश्वर की योजना पर विश्वास करता हूँ और धैर्य रखता हूँ। हर सुख और दुख का समय निर्धारित है। समय आने पर ईश्वर मुझे वह सौभाग्य अवश्य देंगे। यह सुनकर सभी यजमान चुप हो गए। उनके मन में ब्राह्मण के प्रति आदर और भी बढ़ गया। ब्राह्मण के शब्दों में छिपा धैर्य और सत्य उनके चरित्र की गहराई को दर्शाता था। समय अपनी गति से चलता रहा। कई साल बीत गए। एक दिन ब्राह्मण के घर पर खुशी का सैलाब आ गया। उनकी पत्नी ने एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। घर के आंगन में खुशियां गूंज उठीं। दोनों पति पत्नी की आंखों में संतोष और आभार के आंसू थे। ब्राह्मण ने विधि विधान से नामकरण संस्कार करवाया और अपने पुत्र का नाम रखा सूरज। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, देर से ही सही, परंतु ईश्वर ने हमें संतान सुख दिया। मेरे विश्वास ने आज सत्य का रूप ले लिया। पत्नी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आप सही कह रहे हैं। मैंने तो संतान सुख की आशा ही छोड़ दी थी, परंतु आपके अडिग विश्वास ने यह चमत्कार कर दिखाया। ब्राह्मण ने कहा, मैं सबके भाग्य बताता हूँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अपना भाग्य नहीं देखा होगा? मैंने देखा था, और तभी से मुझे यकीन था कि देर से ही सही, लेकिन हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। समय बीतने लगा और सूरज धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह एक तेजस्वी और चंचल बालक था, जिसकी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता झलकती थी। ब्राह्मण ने उसे छोटी उम्र से ही शिक्षा देने का कार्य आरंभ कर दिया। एक दिन पत्नी ने हैरानी से कहा, आप सूरज को इतनी छोटी उम्र में वेद पुराण सिखाने लगे हैं?
वह अभी एक बालक है, उसे इन बातों की समझ कहाँ होगी? ब्राह्मण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, बाल्यकाल में बालक का मस्तिष्क सबसे तीव्र होता है। इस समय में उसे जो भी सिखाया जाए वह जीवन भर उसकी स्मृतियों में रहता है। वह अपने आसपास जो कुछ देखता और सुनता है वही उसका भविष्य निर्माण करता है। मैं चाहता हूँ कि सूरज मुझसे भी बड़ा ज्ञानी और विद्वान बने। पत्नी ने ब्राह्मण की गहरी इच्छा को समझते हुए कहा, अच्छा, तो यह बात है। आप अपने पुत्र को खुद से भी अधिक ज्ञानी और विद्वान बनाना चाहते हैं। फिर तो मैं पिता और पुत्र के बीच कुछ भी नहीं कहूंगी। आपको जो उचित लगे आप करें। सूरज अपने पिता की देखरेख में संस्कार, ज्ञान और विद्या का मार्गदर्शन पाने लगा। ब्राह्मण उसे वेद पुराण, उपनिषद और शास्त्रों की गूढ़ बातें सरलता से समझाते। सूरज भी पूरे ध्यान से हर बात सुनता और अपने मस्तिष्क में उतार लेता। गांव के लोग अक्सर कहते, ब्राह्मण देवता का पुत्र बड़ा होकर जरूर एक महान ज्ञानी बनेगा। उसमें तो अभी से एक तेजस्वी आभा दिखने लगी है। ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहते, देखना सूरज एक दिन वह प्रकाश बन जाएगा जो पूरे संसार को आलोकित करेगा। ब्राह्मण देवता के घर रोज ही लोगों का तांता लगा रहता था। हर कोई अपना भविष्य जानने और अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आता था। सूरज, जो अब 6 वर्ष का हो चुका था, बड़े ध्यान से रोज नए चेहरों को अपने पिता के पास आते जाते देखता। हर कोई पिता के सामने सिर झुकाए खड़ा होता और फिर पिता उनकी हथेली पर नजर डालते हुए कुछ कहने लगते। सूरज के नन्हे मन में इस सब के प्रति गहरी उत्सुकता थी। एक दिन जब ब्राह्मण देवता लोगों का भाग्य देख रहे थे, सूरज वहीं पास में खेल रहा था। अचानक उसकी उत्सुकता ने उसे पिता के पास खींच लिया। वह मासूमियत से बोला, पिताजी, आप इन लोगों से क्या बातें कर रहे हैं? ब्राह्मण देवता ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पुत्र, मैं इनका भाग्य देखकर इन्हें बताता हूँ कि इनके जीवन में आगे क्या होने वाला है। सूरज की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, पिताजी, मुझे भी मेरा भविष्य जानना है। मुझे भी बताइए कि मैं बड़ा होकर क्या करूंगा। ब्राह्मण देवता ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखते हुए कहा, पुत्र, अभी तुम बहुत छोटे हो, केवल 6 वर्ष के हो। इतनी छोटी आयु में तुम्हें तुम्हारे भविष्य को जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तुम बड़े हो जाओगे और उचित समय आएगा तो मैं अवश्य तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें जीवन में क्या प्राप्त होगा और कब। सूरज का मासूम चेहरा नाराजगी से भर गया। वह चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन मन ही मन वह पिता के इस कौशल को समझने की कोशिश करता रहता। आए दिन जब वह लोगों को अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक देखता तो उसकी जिज्ञासा और बढ़ जाती। कुछ समय बीत गया। एक दिन सूरज अपनी माँ के पास आकर बोला, माँ, मैं आज भोजन नहीं करूंगा। माँ को उसकी बात सुनकर चिंता हुई। उन्होंने प्यार से पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो पुत्र? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अगर ऐसा है तो चलो तुम्हें वैद्य जी के पास ले चलती हूँ। सूरज ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं माँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने ठान लिया है कि मैं आज भोजन नहीं करूंगा। सूरज की माँ उसे मनाने में लग गई। पुत्र, बिना भोजन किए तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा, चलो थोड़ा सा खा लो। परंतु सूरज अपनी बात पर अड़ा रहा। उसकी जिद ने माँ को परेशान कर दिया। आखिरकार हारकर वे ब्राह्मण देवता के पास पहुंची और बोली, स्वामी, आज आपके पुत्र ने बड़ी अजीब जिद पकड़ ली है। ब्राह्मण देवता ने शांत भाव से पूछा, क्या हुआ? सूरज ने क्या मांगा है? माँ ने चिंता भरे स्वर में कहा, स्वामी, वह कह रहा है कि आज उसे भोजन नहीं करना। कारण पूछने पर कुछ भी नहीं बता रहा, बस जिद करके बैठा है। ब्राह्मण देवता ने हंसते हुए कहा, अरे बच्चों का क्या है, वे तो नई नई जिद्दें करते ही रहते हैं।
माँ ने कहा, लेकिन स्वामी, यह बात मुझे परेशान कर रही है, कहीं यह कुछ और तो नहीं चाहता? ब्राह्मण देवता ने गंभीरता से सिर हिलाया और बोले, ठीक है, मैं खुद उसे मनाऊंगा और उसे भोजन कराऊंगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद ब्राह्मण देवता सूरज की जिद सुनकर तुरंत उसके पास पहुंचे। वह अब भी जमीन पर बैठा हुआ भोजन की थाली से मुंह फेरकर गहरी सोच में डूबा हुआ था। अपने पुत्र को ऐसा देख ब्राह्मण ने प्यार भरे स्वर में पूछा, क्या हुआ पुत्र? आज भोजन क्यों नहीं कर रहे? क्या तुम्हें किसी विशेष पकवान की इच्छा हो रही है? सूरज ने अपना सिर झुकाए हुए उत्तर दिया, नहीं पिताजी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कोई नया खिलौना लाऊं? ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए पूछा, नहीं, मुझे कोई खिलौना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा, फिर तुम्हें भोजन करने में क्या परेशानी है? सूरज ने गहरी सांस लेते हुए अपनी बात कही, पिताजी, मैं भोजन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा भविष्य क्या है, जैसे आप सबको बताते हैं, लेकिन आप मुझे यह नहीं बताते। ब्राह्मण ने अपनी हंसी छुपाते हुए कहा, पुत्र, तुम्हें अपना भविष्य जानने की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अभी बहुत छोटे हो। कुछ वर्षों बाद, जब समय उचित होगा, मैं तुम्हें तुम्हारे भाग्य के बारे में सब कुछ बता दूंगा। सूरज की आंखों में जिद्द थी। उसने कहा, ठीक है, अगर आप मुझे मेरा भविष्य नहीं बताएंगे तो मैं भोजन नहीं करूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण की पत्नी, जो पास ही खड़ी थी, हस्तक्षेप करते हुए बोली, आपने इसे ना जाने क्या सिखा दिया है। देखिए, यह किस तरह की जिद कर रहा है। ब्राह्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यवान, मैंने तो बस यही कहा कि भविष्य जानने के लिए अभी वह छोटा है। पत्नी झुंझलाते हुए बोली, तो फिर आप इसे इसका भविष्य बता ही क्यों नहीं देते? क्या आप भी छोटे बच्चे हैं? ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और बोले, ठीक है, अगर यही चाहता है तो मैं इसे इसका भविष्य बताऊंगा। यह सुनते ही सूरज खुशी खुशी पिता के समक्ष बैठ गया। ब्राह्मण ने अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगाया। कुछ समय बाद उन्होंने सूरज के मस्तक को ध्यानपूर्वक देखा। अचानक उनका चेहरा गंभीर हो गया। उनकी दृष्टि सूरज के भाग्य में कुछ ऐसा देख रही थी जिसने उन्हें गहरी चिंता में डाल दिया। ब्राह्मण ने सोचा, यह क्या? सूरज का विवाह एक नीच कुल की कन्या से होगा। नहीं, ऐसा तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। लेकिन यदि मैं भाग्य देख सकता हूं तो इसे बदल भी सकता हूं। मुझे इसका उपाय अवश्य खोजना होगा। सूरज ने उत्सुक होकर पूछा, बताइए ना पिताजी, मेरे भाग्य में क्या लिखा है? अपने पुत्र की मासूमियत देख ब्राह्मण ने झूठ बोलते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि तुम एक बहुत बड़े विद्वान बनोगे और तुम्हारा विवाह एक सुंदर कन्या से होगा। सूरज यह सुनकर खुशी खुशी कूदता हुआ वहां से चला गया। लेकिन ब्राह्मण के मन में एक भारी चिंता घर कर गई। जैसे ही सूरज वहां से गया, ब्राह्मण ने अपनी प्राचीन पुस्तकों को पलटना शुरू किया। वह उपाय ढूंढने लगे जिससे अपने पुत्र के भाग्य को बदला जा सके। उनकी पत्नी ने पास आकर पूछा, क्या बात है स्वामी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं। ब्राह्मण ने उसे शांत करते हुए कहा, कुछ नहीं भाग्यवान, बस एक समस्या का समाधान खोज रहा हूँ इन पुस्तकों में। पत्नी ने उनकी बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया और वहां से चली गई। लेकिन ब्राह्मण के मन में विचारों का तूफान उमड़ रहा था। उन्होंने ठान लिया था कि वह अपने पुत्र के भाग्य को बदलने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ब्राह्मण अपनी पुस्तकों के गहरे अध्ययन और ग्रहों की गणना में पूरी तरह मग्न थे। उनकी चिंता स्पष्ट थी। उनके पुत्र सूरज का भाग्य किसी नीच कुल की कन्या से जुड़ा हुआ था। वह ग्रहों के तालमेल और योगों का विश्लेषण करते रहे और अंततः उन्हें यह ज्ञात हुआ कि गंगा किनारे उनके गांव से 20 कोस दूर एक मछुआरा रहता है।
मछुआरे की 4 बेटियां हैं और उन्हीं में से सबसे छोटी कन्या का योग सूरज के विवाह के लिए बन रहा था। ब्राह्मण के मन में एक अडिग निश्चय हुआ, मैं इतने लोगों का भाग्य सुधारता हूँ, तो अपने पुत्र का भाग्य क्यों नहीं बदल सकता? मैं अपने सूरज का विवाह कभी भी नीच कुल की कन्या के साथ नहीं होने दूंगा। यह सोचकर वह मछुआरे के घर जाने का निर्णय लेते हैं। सुबह का समय था। गंगा की ठंडी हवा और पक्षियों की चहचहाहट के बीच ब्राह्मण मछुआरे के छोटे से कच्चे घर तक पहुंचते हैं। मछुआरा और उसकी पत्नी दरवाजे पर बैठकर जाल की मरम्मत कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने ब्राह्मण को अपनी कुटिया की ओर आते देखा, दोनों का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। मछुआरे ने झुककर प्रणाम किया और विनम्रता से कहा, ब्राह्मण देवता, आज तो हमारा जीवन धन्य हो गया जो आपके चरण हमारे इस छोटे से घर में पड़े। बताइए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? ब्राह्मण गंभीर स्वर में बोले, मैं किसी विशेष उद्देश्य से तुम्हारे द्वार पर आया हूँ। क्या तुम्हारे घर 9 माह पूर्व किसी कन्या का जन्म हुआ था? मछुआरे की पत्नी अचरज भरे स्वर में बोली, जी ब्राह्मण देवता, हमारी सबसे छोटी बेटी का जन्म 9 माह पहले ही हुआ है। उसका नाम हमने रूपा रखा है। लेकिन आपको यह सब कैसे पता चला? ब्राह्मण ने धीमे स्वर में कहा, मैं त्रिकालदर्शी हूँ, भविष्य को देख सकता हूँ। तुम्हारी बेटी के जन्म और नामकरण की जानकारी मुझे अपने ज्ञान के माध्यम से मिली है। मछुआरा और उसकी पत्नी भय और जिज्ञासा के मिश्रित भाव से ब्राह्मण को देखने लगे। ब्राह्मण ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारी यह पुत्री तुम्हारे घर में संकट लेकर आई है। जब तक यह कन्या तुम्हारे घर में है, तब तक तुम्हारे आंगन में पुत्र का जन्म नहीं हो सकता। यदि तुम अपने वंश को आगे बढ़ते देखना चाहते हो, तो तुम्हें इस बच्ची को अपने जीवन से दूर करना होगा। मछुआरे की पत्नी यह सुनकर कांप उठी, परंतु ब्राह्मण देवता, यह तो अभी बहुत छोटी है, इसे कहां और कैसे छोड़ दें? ब्राह्मण ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे लिए यह निर्णय कठिन अवश्य है, परंतु आवश्यक भी है। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यह बच्ची मेरे साथ जाएगी, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और यह तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। इसके बाद तुम्हारे आंगन में पुत्र का जन्म अवश्य होगा। मछुआरा और उसकी पत्नी एक दूसरे की ओर असमंजस से देखते हैं। पत्नी की आंखों में आंसू थे और मछुआरे का मन भीतर ही भीतर उथल पुथल से भरा था। ब्राह्मण देवता, यह हमारी पुत्री है, इसे अपने से दूर करना हमारी आत्मा को छलनी कर देगा। क्या कोई और उपाय नहीं है? ब्राह्मण ने दृढ़ स्वर में कहा, सुनो मछुआरा, मैं तुम्हें यह बात किसी स्वार्थवश नहीं कह रहा। यह सब तुम्हारे भविष्य और तुम्हारे वंश के लिए है। मुझे इस कन्या को अपने साथ ले जाने दो, यह तुम्हारे लिए शुभ होगा। मछुआरे ने भारी मन से कहा, आप जो कह रहे हैं वह हमारे लिए कठिन है, परंतु यदि यह हमारे परिवार के हित में है तो हम आपकी बात मानेंगे। ब्राह्मण ने बच्ची को गोद में लिया, उसके मासूम चेहरे को देखा और सोचने लगे, यह कदम मेरे पुत्र सूरज के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए है। मैं इसके भाग्य को अपने ज्ञान और तपस्या से बदल दूंगा। ब्राह्मण देवता बच्ची को गोदी में लेकर गंगा जी की ओर चल पड़े। वे सोच रहे थे, अगर मैं इस निर्दोष बच्ची को मार डालता हूँ तो मुझे मासूम की हत्या का पाप लगेगा। यही सोचते हुए उन्होंने रास्ते में एक बूढ़ी महिला की कुटिया देखी, जहाँ वह महिला अपनी खलिहान के बाहर टोकरी बना रही थी। ब्राह्मण देवता ने पास जाकर उससे विनम्रता से पूछा, क्या आप मुझे एक टोकरी दे सकती हैं? बूढ़ी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, अवश्य ब्राह्मण देवता, आपको जो टोकरी चाहिए वह ले जाइए। ब्राह्मण देवता ने एक छोटी सी टोकरी ली और गंगा के किनारे पहुंच गए। वहां खड़े होकर उन्होंने बच्ची को गोदी से उठाया और दुख भरे शब्दों में कहा, मुझे क्षमा करना पुत्री, परंतु मेरे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। मुझे अपने बेटे का भाग्य बदलना है।
और इसके लिए तुम्हें अपने जीवन का बलिदान देना होगा। फिर उन्होंने उस मासूम बच्ची को टोकरी में रखा और धीरे धीरे नदी में बहा दिया। उनका मन अज्ञात भय और दुख से भर गया था। उन्होंने सोचा, यह टोकरी जल्द ही पानी में डूब जाएगी और यह बच्ची अपनी जान खो देगी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। वह टोकरी गंगा की धाराओं में बहती हुई दूसरे किनारे पर पहुंच गई, जहां एक और ब्राह्मण स्नान करने आया था। उसने टोकरी को देखा और चौंकते हुए कहा, यह टोकरी किसकी है? वह ब्राह्मण टोकरी को खोलता है और उसकी आंखों में हैरानी और करुणा का मिश्रण दिखाई देता है। हे प्रभु, यह छोटा सा बच्चा किसका है? इसे किसने टोकरी में डालकर गंगा मैया के पास छोड़ दिया? वह आसपास देखता है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। ब्राह्मण देवता उस छोटे से शिशु को गोदी में उठाते हैं और अपनी आंखों में दया और चिंता के भावों के साथ कहते हैं, तुम्हारे साथ जो हुआ है वह भगवान की इच्छा है, अब तुम्हें मेरे पास ही रहना होगा। ब्राह्मण अपने घर लौटते हैं, हाथ में उस छोटी सी टोकरी को लिए हुए, जो गंगा की धारा से बहकर उसके पास आई थी। उसके चेहरे पर एक विशेष प्रकार की संतुष्टि और आश्चर्य की चमक थी। जैसे ही वह घर में प्रवेश करता है, उसकी पत्नी उसे देखती है और उससे पूछती है, आज क्या लाए हो? इतने संतुष्ट क्यों लग रहे हो? ब्राह्मण ने उस टोकरी को अपनी पत्नी की ओर बढ़ाया और कहा, देखो, आज गंगा मैया ने हमारी वर्षों की मनोकामना पूरी कर दी है। पत्नी हैरान होकर पूछती है, किस मनोकामना की बात कर रहे हो? ब्राह्मण ने धीरे से उत्तर दिया, तुम्हें याद है, मैं रोज गंगा में स्नान करने जाता था और गंगा मैया से यही प्रार्थना करता था कि वह हमें एक संतान दे। और आज गंगा मैया ने हमारी प्रार्थना सुन ली। ब्राह्मण ने टोकरी से बच्ची को बाहर निकाला और कहा, देखो, इस कन्या के चेहरे पर एक अद्भुत चमक है। यह किसी साधारण परिवार की नहीं हो सकती, यह किसी तेजस्वी कुल की कन्या है। तभी तो गंगा मैया ने इसे अपनी गोदी में समेट रखा था। इतने खतरनाक पानी में से यह बच्ची कैसे सुरक्षित बाहर आई? यह केवल गंगा मैया का आशीर्वाद हो सकता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उस छोटी बच्ची को अपनी पुत्री की तरह अपनाया। उन्होंने उसे अच्छे संस्कार दिए और भरपूर शिक्षा दी। समय के साथ वह बच्ची बड़ी होने लगी और उसकी सुंदरता भी दिनों-दिन बढ़ती गई। उसकी मासूमियत और आकर्षण से घर का वातावरण रोशन हो उठा। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, अब हमारी पुत्री बड़ी हो गई है, हमें इसका विवाह करना चाहिए। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी की बात मानी और कहा, तुम ठीक कह रही हो, मैं कल सुबह ही उसकी शादी के लिए एक योग्य वर की तलाश में निकल पड़ूंगा। अगले दिन ब्राह्मण आसपास के गांवों में अपनी बेटी के विवाह के लिए एक अच्छे परिवार की खोज में निकल पड़े। उन्हें जल्द ही पता चला कि हस्तिपुर के प्रसिद्ध ज्ञानी ब्राह्मण रवि शंकर जी का एक पुत्र है, जिसका नाम सूरज है। सूरज न केवल रूप से आकर्षक था, बल्कि उसके विचार और आचरण भी उच्च थे। ब्राह्मण ने यह सुनकर सोचा, यह लड़का बिल्कुल हमारी पुत्री के योग्य होगा। और फिर उसने तय किया कि वह हस्तिपुर जाकर सूरज के परिवार से बात करेगा। इस तरह ब्राह्मण की नई यात्रा एक नए मोड़ पर थी, जिसमें वह अपनी पुत्री के लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब वे पंडित रविशंकर के घर पहुंचते हैं, तो उनका स्वागत गर्मजोशी से होता है। पंडित रविशंकर उन्हें सम्मानित करके कहते हैं, प्रणाम गुरुवर, कृपया बैठिए। शास्त्री जी बड़े आदर से कहते हैं, गुरुवर, मैं गंगा किनारे बनारस से आया हूँ और आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने पुत्र सूरज के लिए मेरी पुत्री का हाथ स्वीकार करें। पंडित रविशंकर, जो पहले से ही शास्त्रों के ज्ञाता और अच्छे संस्कारों वाले हैं, बड़े विनम्रता से जवाब देते हैं, आश्चर्यजनक बात है गुरुवर, आपने मेरी पुत्री के बारे में जो बताया वह मुझे बहुत पसंद आया। मेरी पुत्री रूपाली भी रूपवान,
ज्ञानवान और शास्त्रों की ज्ञाता है। मैंने उसे अच्छे संस्कारों और शास्त्रों का ज्ञान दिया है। मैं तो यही चाहता था कि मेरे पुत्र को एक उत्तम कुल की कन्या मिले। मुझे विश्वास है कि सूरज और रूपाली का विवाह भाग्य का ही फल होगा। शास्त्री जी की विनम्रता और उनके विश्वास से प्रभावित पंडित रविशंकर तुरंत अपने पुत्र सूरज के साथ बनारस जाने का निश्चय करते हैं। दोनों परिवार बहुत जल्द एक दूसरे के घर पहुंच जाते हैं। वहां शास्त्री जी की पुत्री रूपाली का रूप और ज्ञान पंडित रविशंकर को इतना आकर्षित करता है कि दोनों का विवाह तुरंत तय कर दिया जाता है। पंडित रविशंकर खुशी से यह सोचते हैं कि उन्होंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। सूरज, जो रूपाली को अपनी पत्नी के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न था, और रूपाली, जो सूरज को अपना जीवन साथी पाकर खुश थी, दोनों का विवाह एक आदर्श परिवार के बीच हुआ था। ब्राह्मण भी रूपाली को अपने पुत्रवधू के रूप में पाकर बहुत प्रसन्न थे, लेकिन नियति तो हमेशा कुछ और ही योजना बनाती है। एक दिन जब रूपाली अपने ससुर शास्त्री जी के पास चाय लेकर जाती है, तो उसका चेहरा कुछ चिंतित सा होता है। चाय का प्याला शास्त्री जी के पास रखते हुए वह कहती है, पिताजी, आप तो सभी का भाग्य देखते हैं, क्या आप मेरा भाग्य नहीं देखेंगे? मुझे भी अपना भविष्य जानना है। शास्त्री जी मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, पुत्री, तुम्हारा भाग्य तो बहुत ही शुभ है। तुम्हें सूरज जैसा पति मिला है और तुम उच्च कुल में पैदा हुई हो, उच्च कुल में ब्याही गई हो। अब और क्या जानना चाहती है? रूपाली कहती है, पिताजी, आप एक बार मेरा भविष्य तो देखिए। शास्त्री जी ने कुछ देर के लिए विचार किया और फिर अपने पुराणों की पुस्तक निकाली। जैसे ही उन्होंने गणना करना शुरू किया, वह एकदम चौंक गए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गईं। जब उन्होंने रूपाली का भविष्य देखा, तो उन्हें एक घातक सत्य का सामना करना पड़ा। रूपाली वही कन्या थी जिसे उन्होंने अपने बेटे के भाग्य को बदलने के लिए गंगा में छोड़ दिया था। शास्त्री जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बमुश्किल अपना गुस्सा और चिंता छिपाते हुए बोले, पुत्री, मुझे अब अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं तुम्हारा भविष्य किसी और दिन देखूंगा। रूपाली चिंतित होकर कहती है, पिताजी, आप ठीक तो हैं? तभी रूपाली अपने पति सूरज को बुला लाती है। सूरज कमरे में आते हुए पिताजी से पूछता है, क्या हुआ पिताजी, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है? शास्त्री जी गहरी सांस लेकर कहते हैं, हाँ, तुम बिल्कुल सही समझे, परंतु मेरे पास इस समस्या का कोई तोड़ है। सूरज हैरान होकर कहता है, पिताजी, आप मुझे बताइए, मैं इसका समाधान करने के लिए कुछ भी करूंगा। शास्त्री जी ने कहा, नहीं पुत्र, समाधान मुझे ही करना होगा। फिर शास्त्री जी रूपाली को विश्वास में लेते हुए उसे एक अन्य नगर में स्नान और पूजा के लिए ले जाते हैं। वहां पहुंचकर शास्त्री जी एक सोने की अंगूठी निकालते हैं और रूपाली से कहते हैं, पुत्री, इस अंगूठी को ध्यान से देखो। रूपाली ने अंगूठी को ध्यान से देखा। फिर शास्त्री जी ने कहा, अब इसे मुझे वापस दे दो। उन्होंने वह अंगूठी हाथ में लेकर गंगा में फेंक दी और कहा, पुत्री, अब तुम्हें यह अंगूठी तब तक वापस नहीं मिलेगी जब तक तुम यहाँ रहोगी, क्योंकि बिना इस अंगूठी के यदि तुम अपने पति के घर जाओगी तो तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी, और यदि तुम अपने पिता के घर जाओगी तो तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जब तक तुम्हें यह अंगूठी वापस नहीं मिलती, तुम यहीं रहोगी। रूपाली डर और चिंता से कांपते हुए कहती है, पिताजी, मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ, और वह भी अकेले? शास्त्री जी ने धीरे से कहा, पुत्री, मेरे पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। मैंने तुम्हारे भविष्य में जो देखा है उसे टालने का यही एकमात्र तरीका है। इतना कहकर शास्त्री जी वहां से चले जाते हैं। रूपाली नदी के तट पर अकेली बैठी हुई थी। उसकी आंखों से अश्रुपात हो रहे थे। दिल में कई उलझने और सवाल थे, परंतु वह किसी से अपनी पीड़ा साझा नहीं कर पा रही थी। तभी नदी के पास स्नान करने आए एक सेठ अपने परिवार के साथ
उसकी स्थिति को देखकर रुक गए। सेठ की बूढ़ी माँ ने रूपाली की ओर देखा और धीरे धीरे उसके पास आकर पूछा, बिटिया, तुम इतनी अकेली क्यों बैठी हो? क्या बात है? तुम्हें देखकर लगता है जैसे कोई गहरी पीड़ा तुम्हें सता रही हो। तुम कौन हो? क्या हुआ तुम्हारे साथ? रूपाली ने कांपते हुए स्वर में सारी कहानी कह दी और कहा, मैंने अपनी किस्मत से हार मान ली है और अब मुझे कहीं भी शरण नहीं मिल रही। सेठ की माँ ने उसे देखा और गहरी संवेदना के साथ बोली, अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। हमारे घर में तुम्हें एक आश्रय मिलेगा और हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। रूपाली ने उसके प्रस्ताव को सहमति में सिर झुकाकर स्वीकार किया। वह उनके साथ उनके घर चली गई, जहां सेठ की माँ ने उसे अपनी नौकरानी की तरह स्नेह और प्यार से रखा। रूपाली अपने कार्यों में इतनी निपुण थी कि घर के हर सदस्य को उसकी मेहनत और लगन बहुत प्रभावित करती थी। हर दिन वह माँ की तरह उनका ध्यान रखती, उनके कामों में हाथ बटाती और घर के माहौल को खुशहाल बनाती। दूसरी ओर ब्राह्मण अपने घर वापस लौटे। वह चिंतित थे और उनके चेहरे पर उदासी की लकीरें गहरी हो गईं। जब सूरज ने पूछा, पिताजी, रूपाली कहाँ है? वह आपके साथ नहीं आई? ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और कहा, बेटे, जब हम नदी के तट पर थे, रूपाली स्नान के लिए नदी में उतरी थी। मैं बाहर बैठकर मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, जबकि वह अंदर डुबकी लगा रही थी। पहली बार वह बाहर आई, लेकिन दूसरी बार जब वह भीतर गई तो वह बाहर नहीं निकली। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। मुझे लगता है कि शायद किसी बड़े नदी जीव ने उसे अपनी दावत बना लिया, क्योंकि मैं 2 दिनों तक तट पर बैठा रहा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। सूरज सुनकर सदमे में आ गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में गहरी निराशा की छाव उतर आई। रूपाली का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम रहा था और सूरज के मन में एक गहरी उदासी घर कर गई। रूपाली के बिना उसकी जिंदगी सूनी और वीरान सी लगने लगी थी। लेकिन जैसे हर घाव पर समय की मरहम लगती है, वैसे ही सूरज ने अपने दर्द को थोड़ा सह लिया। वह धीरे धीरे अपने जीवन के दुखों से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रूपाली की यादें हमेशा उसके दिल में बसी रहती हैं। एक दिन ब्राह्मण देवता ने सूरज से कहा, पुत्र, कब तक तुम इस दुख में अकेले रहोगे? हमारी भी उम्र हो चली है। क्या हम बिना पोते पोतियों का मुंह देखे ही इस दुनिया को छोड़ देंगे? सूरज ने मन ही मन सोचा, लेकिन उसके दिल में बस एक ही नाम था, रूपाली। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, रूपाली के सिवाय मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकता। ब्राह्मण देवता ने गहरी सांस ली और फिर कहा, यह तो जीवन है और यह सब तुम्हारे भाग्य में लिखा था, लेकिन आगे का जीवन किसका है, यह किसी का वश नहीं चलता। तुम्हारे भाग्य में दूसरा विवाह भी लिखा है। पिता की बातों को समझकर सूरज दूसरे विवाह के लिए राजी हो गया। वह उसी गांव में रिश्ते के लिए जाता है, जहां रूपाली सेठ की मां की नौकरानी बनकर रह रही थी। सेठ ब्राह्मण का परम मित्र था, इसलिए ब्राह्मण देवता और सूरज पहले सेठ के घर पहुँचे। सेठ का घर शाही था और वे दोनों विश्राम करने के बाद सूरज के लिए कन्या देखने के लिए जाते हैं। जब सूरज रूपाली को अपने सामने जीवित देखता है तो वह हैरान होकर बोल पड़ता है, रूपाली, तुम यहाँ, तुम कहाँ चली गई थी? पिताजी ने तुम्हें कितना ढूंढा। रूपाली मुस्कुराते हुए कहती है, मैं कहीं नहीं गई थी। पिताजी ने ही मुझे कहा था कि जब तक वो अंगूठी वापस नहीं मिलती, मैं घर वापस नहीं आ सकती, अन्यथा आपके प्राण चले जाएंगे। यह सुनकर सूरज का दिल भर आता है। वह पिताजी से पूछता है, पिताजी, यह सब क्या कह रही है? ब्राह्मण देवता शर्मिंदगी से सिर झुका लेते हैं। वह सबके सामने सारी बातें बताते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भविष्य का ज्ञाता होने के साथ साथ खुद को ईश्वर से बड़ा समझने लगा था और तुम्हारा भाग्य बदलने चला था। ब्राह्मण देवता,
सूरज और रूपाली दोनों से माफी मांगते हैं। सूरज और रूपाली दोनों अब अपने जीवन को हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। ब्राह्मण देवता उस दिन के बाद भविष्य देखने का कार्य छोड़ देते हैं और यह सीख लेते हैं कि जीवन में कोई भी चीज नियति से ऊपर नहीं होती। यह कथा जीवन के सत्य को उजागर करती है कि भाग्य को किसी के द्वारा बदला नहीं जा सकता और हर किसी को अपनी नियति को स्वीकारना चाहिए। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। चंदनपुर का सोमू एक ईमानदार और परिश्रमी साहूकार था। उसका छोटा सा परिवार था, पत्नी शांति और प्यारी सी बेटी स्वरूपा। तीनों का जीवन हंसी खुशी बीत रहा था। शांति घर की रौनक थी और स्वरूपा उसके जीवन की धड़कन। सोमू की दुनिया अपनी पत्नी और बेटी के इर्द गिर्द घूमती थी। एक दिन अचानक शांति की तबीयत बिगड़ने लगी। वह अक्सर थकी हुई दिखती और उसके चेहरे पर अजीब सी उदासी छा जाती। सोमू ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने शांति का परीक्षण किया और गंभीर स्वर में कहा, शांति की हालत सामान्य नहीं है। मुझे लगता है कि इसे तुरंत बड़े अस्पताल में जांच की जरूरत है। यह सुनकर सोमू घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, आप बस बता दीजिए कौन कौन सी जांच करवानी है। मैं शहर जाकर सब करवा लूंगा। मेरी शांति को बचा लीजिए। डॉक्टर ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा, पर समय बहुत कम है। उस रात शांति की हालत और भी खराब हो गई। सोमू और स्वरूपा उसके पास बैठे उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। स्वरूपा बार बार माँ का हाथ पकड़कर रोती हुई कहती, माँ, मुझे मत छोड़ो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे शांति की सांसें थम गईं। सोमू ने उसे हिलाया, पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसकी जीवन संगिनी उसे छोड़कर जा चुकी थी। सुबह की किरणों के साथ घर में सन्नाटा पसर गया। स्वरूपा अपनी माँ की गोद में सिर रखकर रोती रही। वह मासूम बार बार कहती, माँ, उठो ना, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओ, मुझे आपके बिना डर लग रहा है। लेकिन शांति के चेहरे पर अब स्थायी शांति थी। आसपास खड़े लोग भी स्वरूपा के इस मासूम दर्द को देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाए। सोमू ने अपनी पत्नी को खो दिया था, लेकिन अब उसे अपनी बेटी के लिए जीना था। उसकी आंखों में आंसू थे, परंतु उसने खुद को संभाला। उसने स्वरूपा को गले से लगाया और कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। तुम्हारी माँ जहाँ भी है, वह हमें देख रही है। हमें उनके सपनों को पूरा करना है। सोमू ने खुद को संभालने की ठानी। उसने स्वरूपा की परवरिश को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। शांति के बिना घर सूना हो गया था, लेकिन स्वरूपा की मुस्कान को वापस लाना सोमू का लक्ष्य बन गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में दुख कितना भी गहरा हो, हमें आगे बढ़ना होता है। प्यार, साहस और जिम्मेदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। समय के साथ सोमू की बेटी स्वरूपा का दुख और अकेलापन पूरे गांव की चिंता का विषय बन गया। स्वरूपा का मासूम चेहरा, उसकी सूनी आंखें और माँ के लिए उसका बिलखना देखकर हर किसी का दिल भर आता था। एक दिन सोमू के चाचा, एक बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति, उससे मिलने आए। उन्होंने सोमू से कहा, बेटा सोमू, हम सब समझते हैं कि यह समय तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। शांति भाभी के जाने के बाद घर की हालत देखी नहीं जाती, पर बेटा, यह छोटी बच्ची स्वरूपा का क्या? वह हर पल अपनी माँ को पुकारती है। उसका इस दुनिया में क्या दोष था? उसने तो माँ की ममता को पूरी तरह महसूस भी नहीं किया और ऊपर वाले ने उससे वह ममता छीन ली। चाचा ने गहरी सांस ली और सोमू के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हम सबकी राय यही है कि तुम्हें स्वरूपा के लिए दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। यह बच्ची बहुत छोटी है और उसे एक माँ की जरूरत है। सोचो बेटा, घर के बाहर का काम देखोगे या इस नन्ही जान को संभालोगे?
यह अकेला कर्तव्य तुम्हारे बस का नहीं है। सोमू सिर झुकाए चुपचाप चाचा की बातें सुनता रहा। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। एक और वह जानता था कि स्वरूपा को माँ की जरूरत है, तो दूसरी ओर उसे सौतेली माँ का ख्याल ही भयभीत कर देता था। आखिरकार स्वरूपा के भविष्य और उसकी देखभाल के लिए उसने चाचा की बात मानने का निर्णय लिया। कुछ समय बाद सोमू ने कंचन नामक युवती से विवाह कर लिया। कंचन सुंदर और आकर्षक थी और पहली नजर में देखने पर सौम्य भी लगती थी। स्वरूपा ने जब पहली बार कंचन को घर में आते देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह दौड़कर कंचन के पास गई और अपने नन्हे हाथों से उसका आंचल पकड़कर बोली, माँ, तुम आ गई। कंचन ने मुस्कुराकर स्वरूपा के सिर पर हाथ फेरा। सोमू ने यह देखकर राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब घर में खुशियाँ लौट आएंगी और स्वरूपा को माँ का प्यार मिल सकेगा। शुरुआत में सब ठीक लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे कंचन का असली स्वभाव सामने आने लगा। वह स्वरूपा को फूटी आंखों भी देखना पसंद नहीं करती थी। कंचन को लगता था कि स्वरूपा उसकी जिंदगी में एक बोझ है। वह स्वरूपा को डांटती, उसकी जरूरतों को नजरअंदाज करती और हर छोटी बड़ी बात पर उसे ताने देती। स्वरूपा, जो पहले अपनी माँ को खोने का गम झेल चुकी थी, अब सौतेली माँ के इस बर्ताव से और अधिक टूट गई। मासूम स्वरूपा ने फिर भी हर दिन खुद को यह समझाने की कोशिश की कि शायद कंचन एक दिन उसे सच में माँ की तरह प्यार करेगी। एक दिन जब स्वरूपा ने कंचन के पास जाकर प्यार से कहा, माँ, मुझे भूख लगी है, क्या मैं रसोई से कुछ ले लूं? कंचन ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, रसोई मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं छूता। पहले अपने काम खत्म करो, फिर खाना मिलेगा। स्वरूपा का चेहरा उदासी और भय से भर गया। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। गांव के एक छोटे से घर में मासूम स्वरूपा की जिंदगी हर दिन नई चुनौतियों से भरी हुई थी। उसके पिता सोमू किसी जरूरी काम से महीनों के लिए शहर गए थे। उनके जाते ही कंचन ने अपनी असली रंगत दिखानी शुरू कर दी। एक सुबह कंचन ने स्वरूपा को झकझोरते हुए कहा, उठ, जब देखो तब सोती रहती है। घर के काम कोई भूत आकर करेंगे क्या? चल, बर्तन धोकर ला। सिर्फ खाना बनाना और बातें करना ही आता है क्या? स्वरूपा ने सिर झुका लिया। उसकी मासूमियत और कंचन के कठोर शब्दों के बीच एक अजीब खामोशी थी। स्वरूपा ने धीमे स्वर में कहा, माँ, मैं अभी बर्तन साफ कर लाती हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। कंचन ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, हाँ हाँ, मुझसे ज्यादा मीठी बातें करने की जरूरत नहीं। जितना कहा है उतना कर, बाकी अपनी ये चिकनी चुपड़ी बातें अपने बाप के साथ करना, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्वरूपा चुपचाप घर के झूठे बर्तन उठाती और कुएं के पास जाकर उन्हें साफ करने लगती। काम करते करते वह थककर चूर हो जाती, लेकिन उसे शिकायत का कोई अधिकार नहीं था। कुछ देर बाद कंचन की तेज आवाज फिर से घर के भीतर से गूंज उठती है, अरे ओ स्वरूपा, मर गई क्या? जल्दी आ, मुझे प्यास लगी है। स्वरूपा ने फटाफट बर्तन रखे और दौड़कर अंदर आई। जी माँ, अभी पानी लाती हूँ। कंचन ने फिर व्यंग्य करते हुए कहा, ना जाने किसने इस जन्म जली का नाम स्वरूपा रख दिया। इसमें कौन सा रूप दिखता है लोगों को? स्वरूपा के नन्हे से दिल पर ये सारे शब्द गहरे घाव कर जाते, लेकिन वह फिर भी चुप रहती। वह अपने आंसू छुपाकर माँ के आदेशों को पूरा करने में लग जाती। एक दिन कंचन ने स्वरूपा को आवाज लगाई, अरे सुन, ये टोकरी ले और नदी से मछलियाँ पकड़ कर ला, आज मेरा मछली खाने का मन है। स्वरूपा ने सहमते हुए कहा, जी माँ, अभी जाती हूँ। जाते जाते कंचन ने धमकी दी, और सुन, अगर बिना मछलियाँ पकड़े खाली हाथ घर आई तो आज तुझे ही पका कर खा जाऊंगी, समझी? चल भाग यहाँ से। स्वरूपा टोकरी लेकर नदी किनारे पहुँची। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ी जा सकी। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा।
और स्वरूपा के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती गईं। थककर वह नदी के किनारे बैठ गई और रोने लगी। उसकी सिसकियां सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वह खुद से बोली, अगर मैं बिना मछली के घर गई तो माँ आज सच में मेरी जान ले लेगी, लेकिन मैं क्या करूँ? माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? अगर तुम्हें जाना ही था तो मुझे भी अपने साथ क्यों नहीं ले गई? पिताजी भी नहीं है, मैं अपना दुख किसे सुनाऊं? नदी के किनारे बैठी वह नन्ही बच्ची अपनी मासूमियत और बेबसी में खोई हुई थी। आसमान में उड़ते पक्षी, बहती नदी और ढलता सूरज भी उसकी पीड़ा के गवाह थे। उसकी हालत ऐसी थी जैसे प्रकृति भी उसकी तकलीफ पर मौन होकर सहानुभूति जता रही हो। तभी नदी की शांत लहरों में हलचल हुई। स्वरूपा ने चौंक कर देखा कि पानी के भीतर से एक सुनहरी मछली धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। उसकी चमकती त्वचा सूरज की रोशनी में दमक रही थी। मछली ने ऊपर आकर कहा, स्वरूपा बेटी, मैं तेरी माँ हूँ। तू क्यों रो रही है? तुझे क्या कष्ट है? स्वरूपा की आंखें अविश्वास और आश्चर्य से भर गईं। उसने कांपते स्वर में पूछा, क्या सच में तुम मेरी माँ हो? लेकिन तुम मछली कैसे बन गई? सुनहरी मछली मुस्कुराई और बोली, हाँ बेटी, यह मेरा दूसरा जन्म समझ ले। जब मैंने तुझे इतनी छोटी उम्र में अकेला छोड़ा था तो मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, इसलिए मैंने नदी की इस मछली का रूप लिया है ताकि तेरी मदद कर सकूं। अब मुझे बता मेरी बच्ची, तू क्यों रो रही है? स्वरूपा ने अपने आंसू पोंछते हुए पूरी बात बताई। माँ, नई माँ ने मुझे मछलियाँ पकड़ने के लिए भेजा है। मैं घंटों से कोशिश कर रही हूँ, पर एक भी मछली नहीं मिली। अगर मैं खाली हाथ घर गई तो वह मुझे ही पकाकर खा जाने की धमकी दे रही है। यह सुनकर सुनहरी मछली का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने पंख फैलाए और स्वरूपा की खाली टोकरी को अपने जादू से मछलियों से भर दिया। फिर उसने कहा, बेटी यह लो, अब तू चिंता मत कर, साथ ही यह भोजन भी रख ले। जा, अपनी भूख मिटा और मुझसे मिलने के लिए नदी के तट पर आती रहना। स्वरूपा ने मछली को भावुक होकर धन्यवाद दिया। उसने वह भोजन खाया जो वर्षों बाद उसे इतने प्रेम और स्वाद से मिला था। भोजन करते समय उसकी आंखों में एक सुकून और खुशी थी। जब स्वरूपा घर पहुंची तो उसके हाथों में मछलियों से भरी टोकरी देखकर कंचन चौंक गई। उसने तिरस्कार भरे स्वर में पूछा, इतनी सारी मछलियाँ कहाँ से पकड़ी? कहीं चोरी तो नहीं कर लाई? स्वरूपा ने धीरे से कहा, नहीं माँ, मैंने कोई चोरी नहीं की। मुझे तो एक भी मछली नहीं मिली थी। यह सब तो सुनहरी मछली के रूप में मेरी माँ आई थी। उन्होंने मुझे यह मछलियाँ दी। यह सुनकर कंचन के चेहरे पर क्रोध और जलन के भाव उभर आए। उसने गुस्से से कहा, क्या कहा? तेरी माँ? खबरदार, जो आज के बाद तू नदी के किनारे गई, अगर मैंने तुझे वहाँ जाते देखा तो मैं तुझे नदी में डुबा दूंगी। गर्मियों की तपती धूप थी। आसमान से सूरज आग उगल रहा था। छोटी सी स्वरूपा, जो पहले ही भूखी और कमजोर थी, बाड़ी में पानी देने के लिए मजबूर थी। उसकी नन्ही टांगे लड़खड़ा रही थी और चेहरे पर थकावट साफ झलक रही थी। कंचन ने स्वरूपा को कठोर स्वर में कहा, जा, बाड़ी में पानी दे। तुझे खुद कुछ नहीं दिखता क्या? क्या तेरी मरी हुई माँ आएगी ये काम करने? जल्दी कर, वरना तेरी खैर नहीं। स्वरूपा ने धीरे से सिर झुकाया और जवाब दिया, जी माँ, मैं अभी जाती हूँ। भूख और प्यास से बेहाल स्वरूपा बाड़ी में जाकर पानी देने लगी। सूरज की तपिश उसकी मासूम त्वचा को झुलसा रही थी और थोड़ी ही देर में उसे चक्कर आने लगे। वह बड़बड़ाने लगी, आज तो ऐसा लग रहा है सूरज दादा सब कुछ जलाकर ही मानेंगे। मैं थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लेती हूँ, शायद तब मुझे ठीक लगे। स्वरूपा पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, माँ, तुम कहाँ हो? अब तो नई माँ ने नदी पर जाना भी बंद करा दिया है।
मैं तुमसे मिलने कैसे आऊं? तुम मुझे अपने पास बुला लो। माँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। आंसुओं के साथ उसका दर्द बह रहा था। तभी पास के पेड़ से एक सुंदर तोता उड़कर स्वरूपा के पास आया और बोला, स्वरूपा बेटी, तुम क्यों रो रही हो? इतने दिनों से तुम कहाँ थी? स्वरूपा उसकी आवाज सुनकर चौंक गई। उसने आश्चर्य से पूछा, तोता? और वो भी इंसानों की तरह बोल सकता है? यह कैसे संभव है? तोते ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई साधारण तोता नहीं, बल्कि तुम्हारी माँ हूँ। स्वरूपा की आंखें फैल गईं। उसने कहा, लेकिन माँ, तुम्हारा दूसरा जन्म तो मछली के रूप में हुआ था। तुम तो नदी तट पर मिली थी। तोते ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, वो मेरा दूसरा जन्म था। अब मैंने फिर से जन्म लिया है, इस तोते के रूप में। लेकिन तुम इतने दिनों से नदी पर क्यों नहीं आई? क्या बात है? स्वरूपा फूट फूट कर रोने लगी और अपनी माँ को सारी बातें बता दी। उसने कहा, माँ, कंचन माँ मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। वह मुझे ढंग से खाना भी नहीं देती, बचा खुचा देती है, और कई बार तो कुछ भी नहीं। यह सुनकर तोते के रूप में उसकी माँ का दिल भर आया। उसने कहा, चिंता मत करो मेरी बच्ची, रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए मीठे फल लाती हूँ। थोड़ी ही देर में तोता ढेर सारे मीठे फल लाकर स्वरूपा के पास रख गया। पहले आराम से बैठकर यह फल खा लो मेरी बच्ची। स्वरूपा ने इतने दिनों बाद भरपेट और स्वादिष्ट भोजन किया। वह बोली, माँ, इतने दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाया, सच में बहुत अच्छा लगा। कुछ दिनों तक रोज ऐसा ही होता रहा। कंचन हैरान थी। उसने सोचा, मैं इस लड़की को खाना नहीं देती, फिर भी यह हट्टी कट्टी कैसे होती जा रही है। इसका पता तो लगाना ही होगा। अगले दिन कंचन चुपके स्वरूपा का पीछा करती हुई बाड़ी में पहुंची। वहां उसने देखा कि एक तोता स्वरूपा को मीठे फल खिला रहा था। यह देख उसका खून खौल उठा। शाम को जब स्वरूपा घर लौटी, कंचन ने गुस्से से कहा, स्वरूपा की बच्ची, बहुत हो गया। अब से तुझे बाड़ी में जाने की कोई जरूरत नहीं। घर में बहुत काम पड़ा है, पहले वह खत्म कर। बाड़ी का पानी मैं देख लूंगी। स्वरूपा ने सहमे स्वर में कहा, लेकिन माँ, पौधों को भी तो पानी देना है। कंचन ने चीख कर कहा, जितना कहा है उतना कर, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं। अब मासूम स्वरूपा की माँ का उससे मिल पाना और भी मुश्किल हो गया। कई दिनों से कंचन यह सोचकर परेशान थी कि वह स्वरूपा को खाना नहीं देती, फिर भी वह दिन ब दिन तंदुरुस्त कैसे होती जा रही है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए कंचन ने योजना बनाई। एक शाम जब स्वरूपा बाड़ी से थकीहारी घर लौटी, तो दरवाजे पर एक सुंदर सफेद गाय खड़ी थी। गाय के आंखों में ममता और करुणा की झलक थी। स्वरूपा गाय के पास गई और उसने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। गाय ने प्रेम से स्वरूपा को अपनी ओर बुलाया और धीरे धीरे उसे दूध पिलाने लगी। स्वरूपा को ऐसा लगा मानो यह उसकी माँ हो, जो किसी रूप में आकर उसकी देखभाल कर रही है। कंचन ने यह सब छुपकर देख लिया। उसके माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं। अच्छा, तो ये है इसका राज। ये गाय इसे दूध पिलाने आती है। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दोबारा इधर आने की हिम्मत नहीं करेगी। अगले दिन जैसे ही गाय स्वरूपा के पास आई, कंचन ने बड़े से डंडे से उस पर वार किया। गाय दर्द में मरी, लेकिन उसने पलटकर कंचन को अपनी सींगों से उठाया और जमीन पर पटक दिया। कंचन दर्द से कराहने लगी। मर गई माँ। अरे मैया, मैं मर गई। वह जमीन पर पड़ी चीख रही थी। स्वरूपा दौड़कर आई। माँ, आपको क्या हुआ? आप गिर कैसे गईं? लेकिन कंचन की नजरों में सिर्फ क्रोध था। उसने पास पड़ा वही डंडा उठाया और स्वरूपा को बेरहमी से मारना शुरू कर दिया। तेरी वजह से यह सब हुआ है।
तेरे इस घर में रहते मैं कभी सुखी नहीं हो सकती। तू मर क्यों नहीं जाती? मेरे लिए ये घर नरक बन गया है। कुछ दिनों बाद स्वरूपा ने बाड़ी में से कुछ टमाटर तोड़कर खा लिए। भूखी स्वरूपा को यह टमाटर किसी अमृत के समान लगे, परंतु उसकी बदकिस्मती, कंचन ने उसे यह करते देख लिया। अच्छा, इन टमाटरों के पौधे तेरे लिए लगाए गए हैं। तू खा खा कर मोटी होती जा और मैं इनके लिए पानी भरूं। अब ये पौधे ही नहीं रहेंगे, देखती हूँ फिर तू क्या खाएगी। कंचन गुस्से में आकर बाड़ी के सारे पौधों को उखाड़कर फेंक देती है। स्वरूपा, जो यह सब देख रही थी, रोते हुए कहती है, माँ, यह आप क्या कर रही हैं? पौधों ने आपका क्या बिगाड़ा है? कंचन का गुस्सा यहीं नहीं रुका। उसने स्वरूपा को पकड़कर घर के एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। कमरे में घुप्प अंधेरा था और डरावनी खामोशी पसरी हुई थी। स्वरूपा दीवार के कोने में सिमट कर बैठ गई। उसने आंखें बंद कर अपनी माँ को याद करते हुए कहा, माँ, मुझे यहाँ से बचा लो। मुझे पता है आप कहीं न कहीं मेरे पास हो। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। स्वरूपा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसका दिल विश्वास से भरा था। उसे यकीन था कि उसकी माँ किसी न किसी रूप में उसकी मदद करने जरूर आएगी। दूसरी ओर कंचन का क्रूर व्यवहार अब उसके अपने विनाश की ओर बढ़ रहा था, लेकिन यह वह नहीं जानती थी। कई दिनों से भूखी प्यासी स्वरूपा अपने अंधेरे कमरे के कोने में दुबकी बैठी थी। उसके गालों पर सूखे आंसुओं की लकीरें साफ दिख रही थी। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी, लेकिन तभी एक हल्की सी सरसराहट हुई। स्वरूपा ने डरते हुए आंखें खोली। उसने देखा एक छोटा सा चूहा कमरे के कोने से उसकी ओर बढ़ रहा है। चूहा उसके पास पहुंचकर मानवीय आवाज में बोला, स्वरूपा, मैं हूँ तुम्हारी असली माँ, शांति। स्वरूपा ने चौंक कर कहा, माँ, तुम सच में आ गई? मैंने हमेशा यही सोचा था कि मेरी पुकार तुम तक जरूर पहुँचेगी। चूहे के रूप में शांति ने स्वरूपा को दिलासा दिया, हाँ बेटी, मैं तुम्हारे लिए थोड़ा सा भुना हुआ अनाज और पानी लाई हूँ। पहले इसे खा लो, तुम्हारी हालत बहुत कमजोर हो गई है। स्वरूपा ने कांपते हुए हाथों से अनाज खाया और पानी पीते ही उसकी आंखों में हल्की चमक लौट आई। लेकिन तभी कमरे का दरवाजा धड़ाम से खुला और कंचन अंदर दाखिल हुई। अरे, बड़ी मोटी चमड़ी है तेरी, कंचन ने स्वरूपा पर चिल्लाते हुए कहा। 5 दिन हो गए तुझे बिना खाना और पानी दिए, फिर भी तू ऐसे बैठी है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कंचन के चेहरे पर क्रूरता साफ झलक रही थी। वह गुस्से से बड़बड़ाने लगी, अब और बर्दाश्त नहीं होता। आज इस तलवार से तेरा किस्सा खत्म कर दूंगी। सोमू के आने से पहले तुझे मिटा दूंगी। यह कहते हुए कंचन ने कोने में रखी तलवार उठा ली। चूहे के रूप में शांति ने यह सब सुन लिया। उसकी आंखों में चिंता साफ दिखने लगी। वह जल्दी से वहां से भागी और सीधे गांव के मंदिर पहुंची। मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने गिरकर शांति रोने लगी। हे भगवान, क्यों नहीं मेरी बेटी की पुकार सुनते? मैंने सुना है जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है तो तुम स्वयं प्रकट होते हो, लेकिन अब मेरी बेटी की जान खतरे में है। क्या तुम सच में पत्थर के हो गए हो? क्या तुम्हें उसकी मासूमियत नहीं दिखती? हे प्रभु, मैं कुछ नहीं कर सकती, कृपया मेरी बेटी की रक्षा करो। शांति की प्रार्थना से मंदिर का वातावरण बदल गया। अचानक मंदिर के गर्भगृह में एक तेज प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि शांति अपनी आंखें मसलने लगी। प्रकाश के बीच से एक सुंदर देवी प्रकट हुई। उनके चेहरे पर करुणा और शक्ति का अनोखा सम्मिश्रण था। देवी ने कहा, पुत्री, तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे यहाँ बुलाया है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटी की रक्षा करूंगी। शांति ने रोते हुए कहा, हे देवी, क्या आप सच में मेरी बेटी को उस निर्दयी औरत से बचाएंगी? देवी मुस्कुराईं और अपनी हथेली से एक जादुई वस्त्र प्रकट किया। उन्होंने वह वस्त्र शांति को देते हुए कहा,
यह जादुई वस्त्र ले जाओ और अपनी पुत्री को पहना दो, यह वस्त्र उसे हर खतरे से बचाएगा। शांति ने देवी को धन्यवाद दिया और जल्दी से स्वरूपा के पास लौट आई। देवी के दिए जादुई वस्त्र को स्वरूपा को पहनाया। स्वरूपा की मासूमियत और माँ की प्रार्थना ने चमत्कार को संभव बना दिया था। सोमू शहर से अपने काम निपटा कर वापस लौटा। उसकी आंखों में अपनी बेटी स्वरूपा से मिलने की लालसा थी। वह बेसब्री से घर पहुंचा, लेकिन घर में सन्नाटा था। स्वरूपा कहीं नजर नहीं आ रही थी। वह पुकारने लगा, स्वरूपा, बेटी, तुम कहाँ हो? पर जवाब में केवल गूंजती हुई चुप्पी थी। तभी अचानक एक धीमी और उदास आवाज सुनाई दी, क्या मैंने अपनी बेटी को इसलिए जन्म दिया था कि वह इस हालत में पहुँचे? सोमू चौंक गया। उसने इधर उधर देखा और पूछा, यह कौन है? शांति, यह तुम हो? आवाज फिर आई, हाँ, मैं हूँ शांति, वह माँ जिसने अपनी जान देकर तुम्हें हमारी बेटी का ख्याल रखने की जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उसे ऐसी औरत के हाथों में सौंप दिया जिसने उसका जीवन नर्क बना दिया। सोमू के रोंगटे खड़े हो गए। वह बोला, शांति, मैं समझ नहीं पाया कि कंचन ऐसा करेगी। लेकिन अब बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? क्या हुआ है उसे? शांति की आवाज और भारी हो गई। अगर तुम अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो उस कंचन को इस घर से निकाल दो, वरना स्वरूपा को किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में सौंप दो जो उसे सुरक्षित रख सके। जाकर देखो, कंचन ने उसे अंधेरे कमरे में कैद कर रखा है। सोमू बदहवास होकर दौड़ा और उस अंधेरे कमरे का दरवाजा खोला। वहाँ जमीन पर बैठी सहमी और रोती हुई स्वरूपा मिली। उसकी हालत देखकर सोमू का दिल टूट गया। उसने स्वरूपा को अपने सीने से लगा लिया और कहा, स्वरूपा, मेरी बच्ची, यह सब क्या हुआ? तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? स्वरूपा ने रोते हुए कहा, पिताजी, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? देखिए ना, नई माँ ने मुझे कितना सताया। उसने मुझे खाने को नहीं दिया, मुझे मारा और तो और मुझे मारने की कोशिश भी की, लेकिन शांति माँ ने मुझे बचा लिया। पिताजी, नई माँ बहुत बुरी है, मुझे उसके साथ नहीं रहना। सोमू के मन में गुस्से और पछतावे की लहरें उठीं। उसी वक्त कंचन बाजार से लौटी। उसने स्वरूपा को देखकर सन्न रह गई और उसके मुंह से बस इतना निकला, स्वरूपा, तुम जिंदा हो? सोमू ने गुस्से से कंचन की ओर देखा और गरजते हुए कहा, हाँ, मेरी बेटी जिंदा है और वह जिंदा ही रहेगी। अब मैं तुम्हें और सहन नहीं कर सकता। अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। तुम्हारे जैसा निर्दयी इंसान मेरी बेटी के पास नहीं रह सकता। दोबारा मुझे अपनी सूरत मत दिखाना। कंचन चुपचाप घर से निकल गई। उस दिन के बाद सोमू और स्वरूपा ने एक शांत और सुखी जीवन व्यतीत किया। स्वरूपा को अब किसी भी रूप में अपनी असली माँ शांति की झलक नहीं मिली, लेकिन वह जानती थी कि उसकी माँ ने अपनी ममता से उसे हर मुश्किल घड़ी में बचाया था। यह एक माँ की ममता का अद्भुत उदाहरण था, जो मरने के बाद भी अपने बच्चे की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। किशन एक साधारण किसान था, लेकिन उसका मन बड़ा था। वह वर्षों से केदारनाथ धाम के दर्शन करने का सपना देख रहा था। भगवान शिव के प्रति उसकी भक्ति अटूट थी और वह जानता था कि एक दिन उसकी यह इच्छा अवश्य पूरी होगी। परंतु उसकी आर्थिक स्थिति और जिम्मेदारियों ने उसे बार बार रोक दिया। गांव में रहते हुए उसने अक्सर पहाड़ों की ओर देखते हुए भगवान भोलेनाथ का ध्यान किया। हर साल वह कल्पनाओं में केदारनाथ की बर्फीली चोटियों और मंदिर की सीढ़ियों पर खुद को चढ़ते हुए देखता। इस बार उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह भगवान शिव के दर्शन के लिए निकलेगा। आखिरकार वह दिन आ ही गया। भोर की पहली किरण के साथ किशन ने स्नान किया।
मंदिर में जाकर अपने इष्ट देवता का ध्यान किया और आशीर्वाद लेकर यात्रा की शुरुआत की। उसकी तैयारी साधारण थी, एक जोड़ी कपड़े, कुछ सूखा भोजन और पैसों की एक छोटी सी थैली। उसकी झोली भले ही हल्की थी, लेकिन मन में भक्ति का भार भारी था। किशन ने गांव से विदा लेते हुए अपने परिवार को कहा, भगवान भोलेनाथ की कृपा से मैं यह यात्रा पूरी करूंगा। यदि मेरी आस्था सच्ची है तो हर कठिनाई अपने आप सरल हो जाएगी। किशन केदारनाथ यात्रा पर निकला तो उसका मन भगवान शिव के प्रति आस्था और भक्ति से भरा हुआ था। हर कदम पर वह अपनी श्रद्धा को महसूस कर रहा था। लेकिन सोनप्रयाग पहुंचते ही यात्रा की कठिनाई ने उसकी परीक्षा लेना शुरू कर दी। सोनप्रयाग से आगे का मार्ग पहाड़ों की ऊंचाइयों और जंगलों की गहराइयों के बीच से होकर गुजरता था। अब उसे पैदल यात्रा करनी थी। मार्ग अत्यंत संकरा और खतरनाक था। ऊपर से बारिश ने रास्ते को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया था। हर कदम जैसे एक नई परीक्षा होती। कीचड़ और दलदल के कारण पैर बार बार फिसलते, लेकिन किशन ने हार नहीं मानी। उसके हाथ में रुद्राक्ष की माला थी, जिसे वह कसकर थामे हुए था। हर कदम के साथ उसके होठों से नमः शिवाय का जाप होता। यह जाप ही उसकी ऊर्जा और विश्वास का स्रोत बन गया था। गौरीकुंड पहुँचते पहुँचते उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन जैसे ही उसने वहाँ के गर्म जलस्रोत को देखा, उसे मानो एक नई शक्ति मिल गई। उसने गौरीकुंड के पवित्र जल में स्नान किया और भगवान शिव को याद करते हुए अपनी यात्रा जारी रखी। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम का रास्ता और भी कठिन था। तेज हवाएं, ठंड का बढ़ता असर और ऊंची नीची चट्टानें जैसे उसके धैर्य और हिम्मत की हर सीमा को परखने पर तुली थी। लेकिन उसकी भक्ति अडिग थी। उसके मन में केवल एक ही विचार था, अगर मेरी आस्था सच्ची है तो मैं भगवान के द्वार तक जरूर पहुंचूंगा। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा और अनगिनत संघर्षों के बाद वह पवित्र केदारनाथ धाम पहुंच गया। जैसे ही उसने शिवलिंग के दर्शन किए, उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उसके मन का सारा कष्ट और थकावट क्षण भर में गायब हो गए। वहाँ के दिव्य वातावरण, मंदिर के घंटे और चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियाँ उसे किसी अलौकिक लोक का अनुभव करा रही थी। किशन का हृदय संतोष और आनंद से भर गया। दर्शन कर वह अलौकिक अनुभूति के साथ लौट रहा था। जब वह सोनप्रयाग के समीप पहुंचा, तो उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। उसने अपनी जेब टटोली, लेकिन वहाँ कोई पैसा नहीं था। उसकी आंखों में निराशा झलकने लगी। उसने अपनी थैली, कपड़े और यहाँ तक कि जूते तक में तलाश की, लेकिन पैसे कहीं नहीं मिले। उसका मन परेशान हो उठा। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह घर लौट सके। उसे अपनी माँ की याद आई, जो उसे आशीर्वाद देकर विदा कर चुकी थी। वह सोचने लगा, अगर मैं घर नहीं पहुँचा तो माँ कितनी व्याकुल हो जाएगी। मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? भगवान शिव ने मेरी यात्रा पूरी कराई, लेकिन अब इस समस्या का समाधान कैसे होगा? किशन के मन में निराशा थी, लेकिन उसकी आस्था अभी भी बनी हुई थी। वह वहीं बैठकर भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। तो क्या भगवान शिव ने उसकी पुकार सुनी? क्या उसकी आस्था ने उसे इस संकट से बचाया? इस रहस्यमय मोड़ के साथ किशन की कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। किशन ने अपनी निराशा को परे रख मन में साहस जुटाकर सोचा कि शायद कोई मदद कर सके। उसने आसपास के लोगों से सहायता मांगनी शुरू की। हर किसी के सामने वह हाथ जोड़कर अपनी समस्या बताता, विनती करता कि उसे घर लौटने के लिए थोड़े पैसे उधार दे दिए जाएं। लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। कुछ लोगों ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया, तो कुछ ने उस पर अविश्वास जताया। किसी ने कहा, आजकल ऐसे लोग बहुत होते हैं जो झूठी कहानियां बनाकर लोगों को ठगते हैं। किसी ने उसे टाल दिया, तो किसी ने हंसी उड़ाई। किशन के मन में निराशा का अंधेरा छा गया। उसे लगने लगा कि उसकी पूरी तीर्थ यात्रा का आनंद इस परिस्थिति में खो गया है। अपनी इस दुविधा में वह पास के गांव की ओर बढ़ा,
जहां उसकी नजर एक साधारण से घर पर पड़ी। घर के बाहर एक व्यक्ति बैठा था। उसका नाम गौतम था। गौतम का चेहरा शांत, सरल और आत्मीयता से भरा हुआ था। किशन को ऐसा महसूस हुआ कि शायद यही व्यक्ति उसकी समस्या समझ सकेगा। किशन धीरे धीरे गौतम के पास गया और विनम्रता से अपनी पूरी स्थिति बताई। उसने अपने मन की पीड़ा को शब्दों में पिरोकर गौतम के सामने रख दिया। गौतम ने ध्यान से किशन की बातें सुनी। वह किशन की आंखों में झांकता रहा, जहां उसे सत्य और ईमानदारी की स्पष्ट झलक दिखाई दी। गौतम ने बिना किसी संकोच के कहा, आप चिंता न करें। तीर्थ यात्रा में आपकी मदद करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह कहते हुए उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और किशन को दे दिए। गौतम के पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे, वे शायद उसकी अपनी जरूरतों के लिए थे, लेकिन उसकी उदारता में कोई कमी नहीं थी। उसके चेहरे पर न तो कोई शिकन थी, न ही उसने किसी प्रकार का संदेह दिखाया। उसने न तो किशन से इस मदद को लौटाने की कोई शर्त रखी और न ही कोई सवाल किया। किशन की आंखों में आंसू भर आए। उसने गौतम के सामने हाथ जोड़कर धन्यवाद दिया। उसे महसूस हुआ कि भगवान शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली है और इस साधारण व्यक्ति के रूप में उसे सहायता भेजी है। गौतम का यह परोपकार किशन के लिए जीवन भर की सीख बन गया। उसने ठान लिया कि अपने गांव लौटकर वह भी दूसरों की मदद करेगा, जैसे गौतम ने उसकी की। यह छोटा सा क्षण मानवीयता और भक्ति का अद्भुत मेल था। किशन ने गौतम को भगवान के दूत के रूप में देखा और मन में शिव के प्रति आभार का दीप जला लिया। गौतम एक साधारण किसान था, लेकिन उसके दिल में दूसरों के लिए दया और मदद का सागर लहराता था। वह केदारनाथ के पास के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। गौतम का जीवन सादगी से भरा था। उसका छोटा सा खेत उसकी आजीविका का एकमात्र साधन था, लेकिन वह उसमें से भी अपने पड़ोसियों और जरूरतमंदों के साथ खुशी खुशी बांटता। गौतम के पास पहले एक जोड़ी बैल थे, जो उसके खेत की जुताई का प्रमुख सहारा थे, लेकिन जीवन कब किस करवट बदल जाए, यह कोई नहीं जानता। एक दिन उसकी जोड़ी के बैलों में से एक बैल बीमार पड़ गया। गौतम ने बैल को बचाने की हर संभव कोशिश की, परंतु कुछ ही दिनों बाद वह बैल चल बसा। यह घटना गौतम और उसके परिवार के लिए एक बड़ा झटका थी। खेतों की जुताई का काम रुक गया। कुछ समय बाद गौतम ने अपनी जमा पूंजी से एक नया बैल खरीदा। नया बैल ताकतवर और ऊर्जा से भरपूर था, जबकि पुराना बैल अब अपनी उम्र के कारण कमजोर होने लगा था। गौतम के लिए खेत का काम आसान नहीं रहा। जब वह हल लेकर खेतों में जाता, तो नया बैल तेजी से आगे बढ़ता, जबकि पुराना बैल उसकी गति का साथ नहीं दे पाता। गौतम ने अपने पुराने बैल का भी पूरा ध्यान रखा। वह उसे समय पर खिलाता, उसकी देखभाल करता और उसे काम में ज्यादा दबाव नहीं देता। उसे पता था कि पुराने बैल ने कई वर्षों तक उसकी सेवा की है और अब वह उसका कर्तव्य है कि वह उसके अंतिम समय में उसे स्नेह और सम्मान दे। गौतम ने यह महसूस किया कि खेत के काम में नए और पुराने बैल के बीच तालमेल बैठाना जरूरी है। उसने धीरे धीरे दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की। वह हल चलाते समय नए बैल को धीमे चलने का इशारा करता और पुराने बैल को समय समय पर आराम देता। परंतु समय का असर पुराने बैल पर साफ दिखने लगा था। उसकी चाल धीमी हो गई थी और वह जल्दी थकने लगा था। गौतम की दयालुता के बावजूद यह सच्चाई थी कि पुराना बैल अब खेत के काम में ज्यादा मददगार नहीं रह गया था। दूसरी ओर उस रात किशन का बेटा, जिसका नाम अर्पित था, दिन भर की मेहनत और थकावट के कारण उस रात गहरी नींद में सो रहा था। रात का तीसरा पहर था। आसमान तारों से भरा हुआ था और गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। इसी खामोशी में अर्पित ने एक अजीब और रहस्यमय स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने खुद को एक अनजानी जगह पर पाया। चारों ओर कोहरा फैला हुआ था और हल्की हल्की ठंडी हवा बह रही थी। धीरे धीरे कोहरे में से एक आकृति उभरने लगी। वह आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होती गई और जैसे ही वह पास आई,
अर्पित ने उसे पहचान लिया। यह उसके स्वर्गीय पिता थे। उनके चेहरे पर असीम शांति और गंभीरता का भाव था। उनके चारों ओर एक दिव्य आभा थी, मानो वे किसी स्वर्गिक लोक से आए हों। अर्पित का हृदय धड़कने लगा। वह घबराते हुए बोला, पिताजी, आप यहाँ कैसे? आप तो अब हमारे बीच नहीं हैं। पिता ने मुस्कुराते हुए गहरी और गंभीर आवाज में कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपने आया हूँ। यह कार्य पूरा करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। अर्पित और भी परेशान हो गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, पिताजी, ऐसा क्या कार्य है? कृपया मुझे बताइए। तब उसके पिता ने गहरी सांस ली और बोले, यह एक कर्ज है जो मैं अपने जीवन काल में चुका नहीं पाया। इसी कारण मुझे इस धरती पर फिर से लौटना पड़ा है। अर्पित हैरान था। उसने झिझकते हुए पूछा, कर्ज? यह कर्ज कैसा है और आपको किससे लेना देना है? पिता ने उसे शांत करते हुए कहा, बेटा, जब मैं केदारनाथ की यात्रा पर गया था, उस समय मेरी स्थिति बहुत कठिन थी। मेरी जेब से सारे पैसे गिर गए थे और मुझे घर लौटने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता थी। तब एक सज्जन व्यक्ति, गौतम नाम का किसान, मेरी सहायता के लिए आगे आए। उन्होंने मुझे बिना किसी शर्त कुछ पैसे उधार दिए थे ताकि मैं अपनी यात्रा पूरी कर सकूं और अपने घर लौट सकूं। लेकिन मेरी अचानक मृत्यु के कारण मैं वह कर्ज चुका नहीं पाया। अर्पित की आंखें भर आईं। वह अपने पिता की आत्मा की पीड़ा को महसूस कर सकता था। उसने धीमे स्वर में पूछा, पिताजी, लेकिन अब मैं यह कैसे चुकाऊं? वह व्यक्ति कहाँ है? पिता ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, वह व्यक्ति अभी भी जीवित है, लेकिन मेरे लिए यह कार्य इतना सरल नहीं रहा। मुझे इस संसार में इंसानी रूप में लौटने की अनुमति नहीं मिली। अब मैं एक बैल के रूप में जन्मा हूँ और गौतम के खेत में उनके नए बैल के रूप में काम कर रहा हूँ। मेरी मुक्ति तभी होगी जब यह कर्ज चुकाया जाएगा। बेटा, यह कार्य तुम्हें पूरा करना होगा। अर्पित स्तब्ध था। वह शब्दहीन हो गया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, पिताजी, आप चिंता न करें। मैं आपके इस अधूरे कार्य को पूरा करूंगा। मैं गौतम से मिलूंगा और यह कर्ज चुका दूंगा। उसके पिता ने संतोष की एक झलक दिखाई और कहा, तुम्हारी भक्ति और प्रयास मेरे लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अब जाओ और यह कार्य पूरा करो। इतना कहकर उसके पिता की आकृति धीरे धीरे कोहरे में विलीन हो गई। अर्पित की आंखें खुली। वह पसीने से लथपथ था। उसके हृदय में अजीब सी शांति और बेचैनी का मिश्रण था। उसने ठान लिया कि वह किसी भी हाल में अपने पिता की अंतिम इच्छा पूरी करेगा। सुबह होते ही अर्पित गांव के बड़े बुजुर्गों के पास गया। उसने उन्हें अपने स्वप्न की पूरी बात बताई। बुजुर्गों ने गहरी सोच में डूबकर कहा, कई बार पूर्वज अपने अधूरे कार्यों को पूरा करवाने के लिए सपनों में मार्गदर्शन देते हैं। यह कोई साधारण स्वप्न नहीं, बल्कि ईश्वर का संदेश है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें उनके कर्ज को चुकाने की जिम्मेदारी दी है। यह सुनकर अर्पित का मन और भी मजबूत हो गया। उसके भीतर विश्वास की एक नई ऊर्जा जाग उठी। उसने ठान लिया कि वह गौतम के पास जाएगा, अपने पिता का कर्ज चुकाएगा और उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। यह मेरी जिम्मेदारी है, उसने खुद से कहा। उस दिन अर्पित ने एक नए संकल्प के साथ अपनी यात्रा की शुरुआत की। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और मन में अपने पिता के प्रति कर्तव्य का बोझ। उसे नहीं पता था कि गौतम से मिलकर उसकी यह यात्रा क्या मोड़ लेगी, लेकिन उसके भीतर विश्वास था कि वह अपने पिता की आत्मा को मुक्ति दिलाने में सफल होगा। जैसे ही अर्पित गौतम के गांव के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सी शांति का एहसास होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हर शंका धीरे धीरे मिट रही हो और सपना हकीकत का रूप ले रहा हो। रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा उसे अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। उसका हर कदम उसके विश्वास को और गहरा कर रहा था। गांव में प्रवेश करते ही उसने देखा कि चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। मिट्टी की खुशबू और गांव के साधारण जीवन की झलक ने उसके थके मन को सुकून दिया।
जैसे ही वह गौतम के घर के पास पहुंचा, उसने देखा कि घर बिल्कुल साधारण था, परंतु उसमें एक अद्भुत आकर्षण था। घर के सामने एक बड़ा पेड़ खड़ा था, जिसकी छांव में गौतम एक चटाई पर बैठे हुए थे। उनकी सादगी और चेहरे पर झलकती शांति ने अर्पित को उसके स्वर्गीय पिता की याद दिला दी। अर्पित ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और गौतम के पास जाकर उनका अभिवादन किया। उसने खुद को परिचित कराया और अपने स्वप्न और पिता की अधूरी कहानी के बारे में बताया। गौतम ने ध्यान से उसकी हर बात सुनी। उनके चेहरे पर हैरानी और शांति का मिश्रण था। अर्पित ने अपनी जेब से वह राशि निकाली जो उसके पिता ने गौतम से उधार ली थी। उसने झुककर वह राशि गौतम के सामने रखी और कहा, यह मेरे पिता का उधार है, जिसे मैं आज उनके स्थान पर चुकाने आया हूँ। यह मेरा कर्तव्य है। गौतम ने राशि को हाथ में लिया। उनकी आंखों में भावनाओं का सैलाब था। जैसे ही उन्होंने राशि ग्रहण की, उनके घर के पास बंधा वह बूढ़ा और बीमार बैल धीरे धीरे कांपने लगा। उसकी सांसें कमजोर हो रही थी। अर्पित और गौतम ने देखा कि बैल ने एक अंतिम लंबी हिचकी ली और उसकी आत्मा शरीर छोड़ गई। वातावरण में एक अद्भुत शांति फैल गई। दोनों स्तब्ध थे। गौतम को यह एहसास हो गया कि यह सब महज एक संयोग नहीं था। अर्पित ने अपने पिता के अधूरे कर्म को पूरा कर उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। उसके चेहरे पर संतोष और शांति का भाव था। वह समझ गया कि यह उसकी यात्रा का असली उद्देश्य था। दोस्तों, यह कहानी केवल एक कर्ज चुकाने की नहीं थी, बल्कि यह एक बड़ा संदेश था कि सच्चे दिल से किया गया कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। यह दिखाता है कि ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से किए गए काम, चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, आखिरकार अपने उद्देश्य तक पहुँचते हैं। अर्पित ने गौतम से विदा ली, लेकिन उसके मन में यह एहसास हमेशा के लिए अंकित हो गया कि उसके पिता का आशीर्वाद और उनके दिखाए मार्ग ने उसे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई सिखाई। करें तो सच्चे दिल से, क्योंकि ईश्वर हर कर्म को देखता है। इस तरह यह कहानी समाप्त होती है, लेकिन इसका संदेश हमेशा हमारे साथ रहता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहिए।